हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। ठीक है। माँ, जितने भी व्यूअर से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। हाई प्रिस्टेस, द मून। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। हर्मिट, प्लीज गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, ओह इतने सारे नहीं, एक। बता दीजिए क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। एक कार्ड और दे दीजिए। हेरोफेंट और यहाँ से है एम्परर। पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की क्या है। काफी सारे व्यूवर्स के मदर की हेल्थ इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रही है। मदर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। या मदर फिगर कोई लेडी है, उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूवर्स को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिखाई दे रही है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, किस तरह से चल रही है मेरी लाइफ में, हो क्या रहा है, मैं क्या चाहती हूँ और क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। ये लव लाइफ में भी हो सकती है, ये करियर में भी हो सकती है। ये किसी तरह की कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा आप पे हावी हो रही है। बहुत ज़्यादा आपको समझ ही नहीं आ रहा, एंजाइटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि मैं क्या सोचती हूँ और क्या होता है। ये वाली एनर्जी है। और कुछ व्यूवर्स जो है बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, लोगों से बातचीत बहुत कम कर रहे हैं। यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर के बीच में बैठ के भी जैसे उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे कोई मुझे समझ नहीं रहा है या कोई मुझे समझना चाहता ही नहीं है, और वो इस तरह से फील करते हैं और शायद वो अपने आप को डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, बस मुझे अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा, यहाँ मुझे सोचने समझने वाला कोई नहीं है। ये वाली एनर्जी। और अपने अंदर की जितनी भी क्वेश्चन है उनके आंसर ढूंढ रहे हो अपने लिए। और यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स अपनी जर्नी के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल होना, किसी तरह की अपनी जर्नी के बारे में कुछ वीडियोस देखना, किसी से गाइडेंस लेना, ये वाली भी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, इंट्यूशन पावर बढ़ाना, विजडम को बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे हर्मिट मोड में बैठ के अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह से अंदर की पावर को जगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने आप की सुनने के लायक बना रहे हो कि मुझे अपने अंदर की इंट्यूशन को मैं फॉलो कर सकूं, उसे मैं सुन सकूं। इतनी पावर वो
अंदर से लाना चाहते हो। यहाँ पे अगर आप लोग सिंगल हो तो यहाँ पे किसी तरह के आपको रिश्ते आ सकते हैं शादी के लिए, और अगर आप सिंगल नहीं भी हो तब भी आपको रिश्ते आ सकते हैं। अब मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, पर यहाँ पे रिश्तों की बाहर आ सकती है, रिश्ते आ सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके फैमिली वाले ही आपके लिए रिश्ते लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले हैं अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का एक जिम्मेदारी ले लिए। जैसे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। बहुत हो गया लोगों के हिसाब से चलना, बहुत हो गया लोगों के हिसाब से मुझे नाचते हुए अपनी ज़िंदगी काटते हुए, पर अब मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना है। ये वाली एनर्जी है आज के दिन की आप लोगों की, ठीक है। तो देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा पहले किसी जैसे आप जो भी अभी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, शायद आपके लव लाइफ में किसी तरह का सेपरेशन मोड आया है, या फिर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई है। तो यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर के घर में कोई फादर फिगर है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और रूल रेगुलेशन और लोग सोसाइटी की हिसाब से बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को चलाते हैं। यहाँ पे किसी तरह की वहाँ पे उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके बीच में जो सेपरेशन मोड आया है, या किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट फेस आया है, पर आपके पार्टनर जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपसे इमोशनली उनका जुड़ाव है। वो आपको स्पाई कर रहे हैं, जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर आपको देखने की, बात करने की चाह हो रही है। यहाँ पे किसी तरह की अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं कि मेरा मन क्या कहता है, क्योंकि फैमिली वालों को तो मनाना कभी ना कभी तो मुझे मनाना ही होगा, और आपके लिए तो मेरा जो इमोशंस है वो अगर ट्रू है या सच में इस रिश्ते में मैं सच में आगे बढ़ सकता हूँ इस रिश्ते के लिए, तभी मैं एफर्ट लगाऊंगा कि पहले मैं अपने आप की सुनूं कि मुझे इस रिश्ते से क्या है, आपसे क्या है, मुझे सच में चाहत है, या फिर मैं एक कह सकते कि एक होता है ना कि अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर इसमें सिर्फ एक एज अ फ्रेंड हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े, पर वो चीज़ें कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से उनके अंदर की एनर्जी है, तो वो अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे हैं कि मेरे अंदर मुझे बताएं कि मैं क्या चाहता हूँ इस रिश्ते से। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे तभी एफर्ट लगाना होगा। अगर इस रिश्ते को उस लेवल का देख ही नहीं रहा हूँ तो फिर मुझे एफर्ट लगा के फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अपने अंदर की आवाज़ को सुनने वाले हैं, इस रिश्ते को बहुत गहराई से सोचने वाले हैं, और उसके बाद वो एफर्ट लगाएंगे। यहाँ पे आपको स्पाई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको भूल गए, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके साथ इमोशंस जुड़े हैं। यहाँ से अगर आपसे सेपरेशन भी हुआ है तो बहुत ज़्यादा इमोशनली वो आपसे सेपरेट हुए हैं। यहाँ पे किसी तरह से खुशी से नहीं, वो आपसे अलग हुए, यहाँ पे खुश नहीं थे आपसे दूर होते हुए, पर यहाँ पे किसी तरह की फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से कोई उनके घर में कोई फादर फिगर है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, इस वजह से आपसे थोड़ा सा सेपरेशन मोड था। पर यहाँ पे वो अपने मन की आवाज़ को सुनने वाले, अपने अंदर की आवाज़ को फॉलो करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उसी चीज़ पे रिएक्ट करेंगे, वही चीज़ करने वाले हैं वो, ठीक है। थोड़ा वो अपने ऊपर ज़्यादा अभी इस टाइम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मून को क्लैरिफाई कर कीजिए, क्यों आए हैं द मून। ओके, द मून को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपसे इस रिश्ते में क्लैरिटी, उन्हें इस रिश्ते में क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ पे किसी तरह की जैसे उनके अंदर की कंफ्यूजन खत्म हो गई है, जो काफ़ी टाइम से वो कंफ्यूज थे ना इस रिश्ते के बारे में, वो कंफ्यूजन खत्म हुई है, क्योंकि अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है। उनकी विश है अब आपके साथ आगे बढ़ना, क्योंकि वो जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हुई है। जब तक कंफ्यूज थे तब तक वो सेपरेशन मोड या किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग थे। जिस दिन उन्हें रियलाइज़ हो चुका है, क्योंकि आपके लिए जो इमोशंस देखे ना अपने अंदर,
तो वो चीज़ उनके लिए आगे उनको फोर्स कर रही है। अब बिना डरे वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, नई शुरुआत के लिए एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, एक मतलब एक घर बसाना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी, ये विश है उनकी अंदर की, उनकी डिज़ायर जो है ये है, और वो ये इस रिश्ते के लिए नई शुरुआत भी करेंगे और बहुत ज़्यादा आपके साथ रोमांटिक डेट भी कर सकते हैं और रोमांटिक फीलिंग के साथ आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी भी है, ठीक है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, तो स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है हाई प्रिस्टेस ने, जो पहले हाई प्रिस्टेस था, और 6 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अपने इमोशंस को, पहले इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के हावी होते थे, पर अब इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठे कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा इश्यूज है। ऐसे नहीं कि बहुत आसानी से आप दोनों का रिश्ता हो जाएगा। शायद आप लोगों की फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आपके लोग, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, एज, जो भी आपका जो इश्यूज है ना, आपके पार्टनर के लिए बहुत बड़ा इश्यूज है वो, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपके साथ बिताया हुआ हर पल याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। इस टाइम पे मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, पर अब वो इस मिसिंग एनर्जी को ही यूज़ करेंगे। इस मिसिंग एनर्जी के साथ ही वो इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे, और बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोच रहे, और प्योरिटी के साथ और ट्रू इंटेंशन के साथ और स्ट्रांगली सोच रहे कि अब मुझे पावर में आना होगा। इमोशंस को कंट्रोल करके मुझे एफर्ट लगाने के लिए पावर की इस्तेमाल करना पड़ेगा। इमोशंस मुझे जहाँ मुझे दिखाने हैं वहीं दिखाऊंगा, वरना हर जगह मुझे इमोशंस नहीं दिखाने। अब मुझे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। यहाँ पे एक्शन की वाइब्रेशन है किसी तरह की। आप दोनों के रिश्ते में जो भी इश्यूज है उसको फेस करने के लिए अब आपके पार्टनर हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, और ये अब आपके पार्टनर जो ये मिसिंग एनर्जी थी ना, इस मिसिंग एनर्जी को ही यूज करके आगे वो इतना सोचने, इतने पावर में आने की हिम्मत रख रहे हैं, ठीक है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। तो हर्मिट को क्लैरिफाई किया है द चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। 1 2 3 मेजर अरकाना है आए हैं। तो यहाँ पे किसी चीज की एंडिंग होने वाली है, पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग, जो आपके पार्टनर और आपके बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के खास अपने हैं, जिनके लिए आपको छोड़ के गए थे आपके पार्टनर। तो यहाँ पे वहाँ पे एंडिंग हो रही है। वहाँ पे किसी तरह की उनको ऐसा फील हुआ है कि मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, किसी तरह की उन्हें चीटिंग की वाइब्रेशन आई है, किसी तरह का धोखे की वाइब्रेशन है। यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ धोखा हुआ है, किसी तरह की चीटिंग हुई है, किसी तरह का दर्द दिया गया है, उनमें खंजर घोंपे गए उनके पीठ पीछे, ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे इस चीज़ की उन्हें क्लैरिटी मिली, और ये क्लैरिटी उन्हें डिवाइन के थ्रू मिली है। यहाँ पे डिवाइन आपके पार्टनर को क्लैरिटी दे रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हर्मिट मोड में थे, शायद आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो ये किसी से भी बात नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट थे लोगों से। यहाँ पे किसी तरह से उन्होंने जो हर्मिट मोड में बैठ के इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचा, अपने रिश्ते में, अपने फ्यूचर के बारे में जो डीपली सोचने के बाद ही उन्हें इस तरह की क्लैरिटी दी गई है, ठीक है। न्यू पैटर्न स्टार्ट होने वाला आप दोनों की लाइफ में, वो ये चीज़ें पेनफुल सिचुएशन से निकल के वो न्यू जर्नी के लिए आगे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे बातचीत हो सकती है। अगर आपके पार्टनर और आप में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो यहाँ पे किसी तरह की बातचीत भी हो सकती है, और ट्रेवलिंग की भी एनर्जी है। ये आप दोनों के रिश्ते में अगर स्टकनेस आ गई थी तो यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, यहाँ मूवमेंट हो सकती है आपके रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो बिना सोचे समझे अब वो इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाने के लिए तैयार है। देखा जाएगा कि जो होगा बाद में देखेंगे कि अच्छा होगा गलत होगा, मैं बाद में उसको डिसाइड करूंगा, पर मुझे आपके लिए अभी रिस्क लेना है, मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ करना है। तो यहाँ पे कुछ
कुछ व्यूवर्स के पार्टनर तो बहुत ज़्यादा एक मैच्योर लेवल का डिसीजन लेने वाले, और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर इनमेच्योरिटी से भी लेंगे, पर लेंगे जरूर। यहाँ पे मैच्योर लेवल में जो आएंगे वो आपके पास ट्रेवलिंग करके भी आ सकते हैं, आपसे को मना सकते हैं, आपको इस रिश्ते के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आ सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं सिचुएशन को। तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोगों की रिश्ते में रीयूनियन के चांसेस है, मिलने के चांसेस है, बातचीत के चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह की पेनफुल सिचुएशन खत्म होने की एंडिंग है, और आप लोगों के रिश्ते में एक मूवमेंट होने वाला है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। ठीक है, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है। इसके बाद था हर्मिट के बाद था एम्परर, और यहाँ पे एम्परर हेरोफेंट में आया, ठीक है। तो यहाँ हेरोफेंट और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर 2 सिचुएशन में हमेशा जगल करते थे, एक आप हो, एक उनकी फैमिली हो सकती है, एक आप, या अदर कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या इस रिश्ते में किसी तरह का बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर के दिमाग में हमेशा ये कंट्रोल करने का जो एक फतूर था कि इस रिश्ते को आपको कंट्रोल करते थे, इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन मोड आया है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर की कंफ्यूजन खत्म होगी, जगलिंग सिचुएशन खत्म होगी, और यहाँ पे कंट्रोल जो है अब वो उस चीज पे करेंगे जो कंट्रोल आपके रिश्ते में, वो जैसे बेबिना मतलब का जो कंट्रोल था, उस कंट्रोल को अब खत्म करेंगे, क्योंकि वो ईगो ही आप दोनों के बीच में एक दूरियां लेके आ रहा था। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कंट्रोल अब इस अपने रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में जरूर लेंगे, पर वो ये कंट्रोल लेने वाले हैं कि अब मुझे अपनी फैमिली वालों को कैसे मनाना है, किस तरह से इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, ये वाला जो कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अब वो ट्रेडिशन तरीके से आपको इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए एक थोड़ा सा एक कह सकते हैं पावर में आने वाले हैं, पावर का इस्तेमाल करने वाले। पहले उस ईगो को वो गलत तरह से यूज कर रहे थे, अब उस ईगो को उस सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज लाएंगे, अपने बिहेवियर में चेंज लाएंगे। जहाँ ईगो दिखाना वहीं ईगो दिखाएंगे, जहाँ नहीं दिखाना वहाँ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पहले उन्हें इस रिश्ते में कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन खत्म हो गई। जगलिंग सिचुएशन से भी थोड़ा सा अब आपके पार्टनर को राहत मिली है। अब जब इंसान स्टेबल हो जाता है तभी उसके अंदर की जो सोच होती है वो थोड़ी सी स्टेबल होने लगती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की भी जो एनर्जी यही है कि पहले जो बिना मतलब का ईगो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि अपने आप को इस पोजीशन में रखते थे कि मेरे आगे किसी की चले ना। जैसे आपको भी कम बोलने की इजाज़त थी, मतलब आपको भी इस रिश्ते का कंट्रोल अपने कि इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जैसा उनका मन करता है वैसे ही वो आपको चलाने की कोशिश करते थे। तो कुछ प्यार में स्टार्टिंग में तो चलता है, फिर उसके बाद जब इंसान इरिटेट होना शुरू हो जाता है तो शायद इरिटेशन की वजह से ही आप लोगों के बीच में अभी दूरियां आ चुकी है। ये वाली भी अगर सिचुएशन है तो यहाँ पे आपके पार्टनर के ईगो में थोड़ा सा कंट्रोल आने वाला है, ठीक है। और वो अब जो ईगो जहां दिखानी है वहीं पे ही दिखाएंगे। अब सब जगह जहां पे आपके लिए ईगो का थोड़ा सा उनके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। जी हाँ, यहाँ पे भी वही एनर्जी है। तो यहाँ पे भी यही एनर्जी है कि पहले आप यहाँ पे एम्परर को भी क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार और किंग ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर कंट्रोल बहुत करते थे इस रिश्ते में, तो उसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े या फिर बहुत ज्यादा खींचातानी होगी, इस रिश्ते में बहुत ज्यादा खिंचाव आ गया है, दूरियां आ गई है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर अपने बिहेवियर में चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे। वो आपको खोने से डर रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ा से दूर हो चुके हैं उनसे, आपकी तरफ से थोड़ा सा स्टेप पीछे हो चुका है। तो ये चीजें उनको, वो बहुत ज्यादा डर चुके हैं इस टाइम पे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस ईगो को कंट्रोल नहीं किया, इस ईगो को मैंने अपने सर पे ज्यादा हावी रखा, तो यहाँ पे आप मेरी जिंदगी से न चले जाते। यहाँ पे आप खोने का जो डर है ना, वो
डर ही आपके पार्टनर को इमोशनली अंदर से, वो जो पहले इमोशंस को कंट्रोल करते थे ना, वो कंट्रोल खत्म करेंगे। क्योंकि वो आपको दिखाते तो ये है कि मैं बहुत ज्यादा, मुझे प्यार व्यार से कोई मतलब, प्यार है तो है, मतलब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, पर बहुत ज्यादा वो चीज दिखाते थे, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कंट्रोल करना, ये करना, पर वो अपने अंदर का प्यार कभी नहीं दिखाते थे। ये प्यार, ये इंसान बहुत ज्यादा प्यार करता है आपको, ये इंसान कभी अपना प्यार शो ही नहीं करता। इसे लगता है कि शो करने की क्या जरूरत है, ये प्यार है मेरा तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये वाली एनर्जी होती है आपके पार्टनर की। पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपके साथ इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़ाव है आपके पार्टनर का। वो होपफुल है कि सिचुएशन अगर मैं एक बार इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा तो ये इम्प्रूव हो जाएगी। और यहाँ पे आपको भी होप नहीं छोड़नी है, आपके पार्टनर ने भी होप नहीं छोड़ी है। इस रिश्ते में सब कुछ बेटर होगा, जैसा आप लोग चाहते हो इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना, वो भी आपके पार्टनर भी होपफुल है कि सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, कभी ना कभी उस सिचुएशन का एंड होगा और हमारी लाइफ में रीयूनियन होगा। हम लोगों की लाइफ में प्यार मोहब्बत आगे तक बढ़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपको, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, चलिए अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे मटेरियल स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको वो हर तरह की खुशियां देना चाहते हैं, आप डिजर्व करते हो, आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो प्यार, अपनी लाइफ में वो काबिलियत है आप में, वो चीजें आप खींच सकते हो। अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव किया है आपने कि आप एक स्टेबल लाइफ और एक लग्जरी लाइफस्टाइल आप जी सकते हो। पर उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। पहले आप इस रिश्ते में ही उलझे रहते थे या फिर आप एक तरफा ही ध्यान दे रहे थे। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ प्यार भी आप डिजर्व करते हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफस्टाइल को भी डिजर्व करते हो। पर यहाँ पे आप उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे। यहाँ पे मेहनत करने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना एफर्ट आपको लगाना है उतने एफर्ट नहीं लगा रहे हो आप, क्योंकि आप प्यार भी डिजर्व करते हो और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और वो हर लाइफस्टाइल में जो हमारी लाइफ में हमें लग्जरी चीजें या फिर कोई हमारी हर जरूरत की चीजें हमें जो हम चाहते हैं वो पूरी हो। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, ये आप डिजर्व करते हो और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। बस आपकी मेहनत आपके लिए ही रंग लाएगी। ठीक है, यहाँ पे इमोशनल लॉस को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस ने। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप हमेशा दो सिचुएशन में हमेशा जगल करते हैं तो यहाँ पे पहले आपको डिसीजन लेना होगा कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि दो
कहते हैं ना, दो कश्तियों में अगर पैर रखोगे तो आप गिर जाओगे। तो यहाँ पे अगर आपने दो सिचुएशन को लेके चलोगे ना साथ में, अगर जब तक आप रिश्तों में बैलेंस नहीं बना पाओगे या सिचुएशन में बैलेंस नहीं बना पाओगे तो आप हमेशा ही दुखी रहोगे। तो यहाँ पे अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को ड्रेन महसूस कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको पहले चूज करना होगा कि आप चाहते क्या हो। बार अगर ये भी चाहिए वो भी चाहिए तो उसमें से पहले जो मेन चीज है वो उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप में वो हर काबिलियत है। आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो और आप में वो हर चीज है। आप एक एम्प्रेंस की तरह हो जिसमें हर तरह की आप में काबिलियत है, ठीक है। आप में अगर आप देखा जाए तो आप एक स्टेबल लाइफ भी जी सकते हो। आप में बुद्धि का भी बहुत ज्यादा, एक ज्ञान का भी एक भंडार है। आप खूबसूरत भी हो, आप में वो काबिलियत भी है, आप में ज्ञान है, आप में वो हर चीज है जो एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो आपको डिसीजन लेना होगा कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। तभी आप इस टाइम पे, अगर आप दो सिचुएशन को लेके चल रहे हो और वहां पे बैलेंस नहीं है, इस वजह से आप बहुत ज्यादा अपने आप में इमोशनली लॉस इस की सिचुएशन में हो। यहाँ पे अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। यहाँ पे हार्ट चक्र आपका बहुत ज्यादा, जैसे एक पेन, बार बार पेन ले रहे हो ना आप किसी चीज की, बहुत ज्यादा दर्द को ले रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। आप अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। वो चीजें आप जो आप चाहते हो लाइफ में, अबंडेंस, प्यार की अबंडेंस, लाइफ में पैसे की अबंडेंस, करियर में ग्रोथ की अबंडेंस, जो भी आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो तब भी नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो क्योंकि आपका हार्ट चक्र हील नहीं है। आप बहुत ज्यादा पेन में अपने आप को दर्द में रख रहे हो। यहाँ पे सिचुएशन को पहले आपको बैलेंस करना होगा। सिचुएशन आपकी बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंट्यूशन को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है? अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है? आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपको लाइफ में वो ग्रोथ चाहिए, अपनी लाइफ में इस प्यार में ग्रोथ चाहिए, इस जो लव लाइफ में ग्रोथ चाहिए या फिर अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, तो इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है? अगर ये रिश्ता आपके लिए बेस्ट है तो आपको यहाँ पे एफर्ट लगाने होंगे। अगर आपको लगता है ये मेरा जो करियर है, ये मेरा बिजनेस मेरे लिए बेस्ट है और इसमें मैं एफर्ट लगाऊंगा, तो यहाँ पे ग्रोथ है, तो यहाँ पे एफर्ट लगाइए। आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है? आपकी इंट्यूशन आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देगी। यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ये आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड भी कर रही है और उस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ है। इसमें प्यार में भी ग्रोथ हो सकती है और आपके करियर में भी ग्रोथ हो सकती है। जिस भी एरिया में आप ग्रोथ चाहते हो वहां पे आपको ग्रोथ के लिए कहा जा रहा है, पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्स एंड टेम्परेंस ने। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे फोकस कीजिए। अगर आपकी सिचुएशन बैलेंस नहीं है, आपके करियर में इनबैलेंस हो चुका है, आपकी लाइफस्टाइल में इनबैलेंस हो चुका है, तो शायद आपका सोलर प्लेक्सस चक्र किसी तरह से वो एक्टिवेट नहीं है या आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है यह हील नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो उस एफर्ट का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। आप एफर्ट, तो ऐसे नहीं कि एफर्ट नहीं लगा रहे, आप एफर्ट लगा रहे हो पर सिचुएशन आपकी बैलेंस नहीं हो रही है, तो आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद है, तो यहाँ पे आपने अगर अगर एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे अगर आपने कहा है कि किसी तरह की आपके रिश्ते में किसी तरह का, अगर आप प्रे कर रहे हो डिवाइन से कि आपका रिश्ता खत्म हो चुका है और इस रिश्ते में नई शुरुआत हो, तो ये वो चीजें खत्म हुई है जो आप दोनों के बीच में खत्म होनी जरूरी थी। शायद ये जो सेपरेशन मोड था या जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, या फिर आप के रिश्ते में जो अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो इस ब्रेकअप सिचुएशन के बाद जो कुछ खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि ये जो ब्रेकअप हुआ था, ये जो सेपरेशन मोड आया था, इसमें आपने बहुत कुछ लाइफ में एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज ली है, इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोचा है और इस रिश्ते में वैल्यू का एहसास हुआ है। यहाँ पे जो भी आपने प्रे की है ईश्वर से, डिवाइन से, वो प्रेयर आपकी सुन ली गई है और आपकी लाइफ में नई
शुरुआत के लिए यहाँ पे ब्लेसिंग है। और यहाँ पे रीयूनियन के कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे इक्वल ही गिव एंड टेक होगा दोनों के रिश्ते में, दोनों इक्वल ही प्यार करते हैं। पर यहाँ पे कोई चीजें आप दोनों के बीच में एंड होना जरूरी थी। ये शायद आप लोगों को अपने इस रिश्ते में एक वैल्यू नहीं एक दूसरे को दे पा रहे थे, क्योंकि जब हमारे हाथ में कोई चीज होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जब वो चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है तो हमें उस चीज़ की वैल्यू का एहसास होता है। तो यहाँ पे आप दोनों को उस रिश्ते में, इस एक दूसरे में की वैल्यू का एहसास हुआ। ये वैल्यू के एहसास के लिए ही आप दोनों को सेपरेशन मोड में डाला था या ब्रेकअप सिचुएशन में आप लोग थे। तो यहाँ पे कोई चीज़ें आप दोनों की इसमें एंड होगी। ये सेपरेशन मोड आपका एंड हो सकता है, कुछ चीज़ें आपकी खत्म होगी और नई शुरुआत, क्योंकि डेथ के बाद नई शुरुआत होती है। और यहाँ पे शुरुआत क्या होगी, 2 ऑफ कप्स, दोनों का रीयूनियन। ठीक है, जो भी आपने विश मांगी है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो बातचीत हो सकती है आपकी। और अगर आप का ब्रेकअप हो चुका है तो आपकी नई शुरुआत हो सकती है। फर्टिलिटी को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आपकी सिचुएशन में अगर करियर में किसी तरह की कोई लॉस चल रहा है, फाइनेंशियली कोई लॉस अगर आप फील कर रहे हो, यहाँ पे कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप के भी इंसान हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। यहाँ पे आप दोगे ही नहीं किसी को तो आप रिटर्न की कैसे उम्मीद कर रहे हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, देने की इसमें भी आइए, तभी आपको मिलेगा। जो देंगे वही मिलेगा। आप दोगे नहीं, किसी की हेल्प ही नहीं करोगे तो आपकी हेल्प कौन करेगा। यहाँ पे अगर आप किसी तरह के हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हो या फिर आपके फाइनेंशियली कहीं वो चल रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है आपके पास, जितनी काबिलियत है उतना देने की नीड वो रखिए। कुछ दान पुण्य कीजिए। यहाँ पे दान पुण्य के लिए आपको फोर्स कहा जा रहा है कि दान पुण्य में ये नहीं होता कि आपको पैसे से ही दान करना है। जो आपकी काबिलियत है, अगर आप खाना भी दे दोगे किसी गरीब को तो वो भी दान में आ जाता है। अगर आप किसी पक्षी को दाना भी दे दोगे, डाल दोगे, तो वो भी एक दान में आ जाता है। तो आप दोगे तभी तो आपके हाथ में कुछ आएगा ना। तो आप देते नहीं हो, आप हमेशा कि मुझे आ जाए पर मैं दूंगा नहीं, तो ऐसा नहीं होता। कब एक टाइम तो ऐसा भी होगा कि आप नहीं दे रहे तो कोई भी आपको नहीं देगा। अगर आप दोगे तभी आपको मिलेगा। यहाँ पे अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, खुले दिल से देना सीखिए, तभी आपके लेने का टाइम भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। ओके, चलिए अब कहेंगे हम टाइमिंग क्या है। स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए, वो लाइफ के किसी भी एरिया के लिए हो सकते हैं। दी वर्ल्ड और है जनवरी मंथ। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई चीज आपकी लाइफ में जो लंबे टाइम से आपने मांगी थी, कोई विश हो सकती है, वो विश आपकी पूरी हो सकती है। और ये टाइम है रेनी सीजन। ठीक है, रेनी सीजन में कोई लंबे टाइम से कोई जो आपकी विश थी या फिर किसी सक्सेस के पीछे लगे थे, कोई चीज आप अचीव करना चाहते थे, वहां पे आपकी अचीवमेंट हो सकती है, सक्सेस मिल सकती है लाइफ में किसी तरह से। ठीक है, सितंबर मंथ है, कमिंग वेडनेसडे है, उसके बाद है हैंगमैन। हैंगमैन सिचुएशन में आपने अपने आप को खुद डाला है, पर इस हैंगमैन सिचुएशन में अगर आप हो तो अपने आप में जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो उसे नेगेटिव वे में मत करना। ठीक है, क्योंकि जो हम इस पोजीशन में हम लोग जो सोचते हैं ना, इस टाइम पे जो सोचते हैं ना, तो वो मैनिफेस्ट भी होने चाहिए होता है। क्योंकि हम बहुत क्लियर इंटेंशन के साथ उस चीज को, क्योंकि हम वेले बैठ जाते हैं तो फिर एक चीज पे फोकस कर देते हैं कि यार ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, तो उसमें पूरी इंटेंशन डाल देते हैं। तो उस टाइम पे आप जो भी सोचोगे ना, तो उसको क्लियर इंटेंशन के साथ अपने फेवर में देखिए, अपने लिए एक बेस्ट सोचना शुरू कीजिए। नेगेटिव जितना सोचोगे तो वो नेगेटिव ही आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम पे आप पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, तो यही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएगी और वही चीज आपकी लाइफ में क्रिएट होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक तो और दे दीजिए कार्ड।
ठीक है। और उसके बाद है जुलाई मंथ, हेरोफेंट। तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोग किसी गुरु से मिल सकते हो, किसी स्पिरिचुअल जर्नी जगह पे जा सकते हो। ये वाली एनर्जी है। ये 21 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में है। ये है ऑटम सीजन। उसके बाद है फरवरी मंथ है, विंटर सीजन है। उसके बाद है स्ट्रेंथ, जहाँ पे अब आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में पावर में आने वाले हो। ठीक है। ये है 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। हमें नहीं आता दर्द का दिखावा करने, बस अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करते हैं। उसके बाद है मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, मेरी सुकून का दूसरा नाम हो तुम। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया। और हर फिजा में तेरा रंग है, दूर दूर रह के भी मेरे संग है। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। पता नहीं कैसे, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना। कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ और तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। ठीक है। चलिए अब गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल गाइडेंस या मैसेज क्या है हमारे लिए, गॉडेस की तरफ से स्पेशल मैसेज। एक मैसेज दे दीजिए। चलिए तो ये आपको क्या कहा जा रहा है कि आप ना डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है। अपने किसी जैसे किसी स्पिरिचुअल किसी स्पिरिचुअल जगह पे जा सकते हो। ठीक है। एक ऐसी पावरफुल जगह है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बहुत पावरफुल जगह होती है। ठीक है। वहाँ पे जाइए और अपना टाइम थोड़ा स्पेंड कीजिए। वहाँ पे अपने आप को हील महसूस करोगे, क्योंकि कई बार हम जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, एंजाइटी फील होती है। तो हमें उस टाइम पे ऐसी जगह पे जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे हम अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर सकें। यहाँ पे आपको डिवाइन के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो ना, तो ये सिचुएशन आपको वहीं पे ही जाके आप हील हो सकते हो। आप किसी भी रिलीजन के हो तो आपको अपने आप को वहाँ जाके सरेंडर करना है ईश्वर के आगे कि मेरी जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में, आपने मेरी जिंदगी को चलाना है। मेरा ये स्ट्रेस, मेरी एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी मैं फेस कर रहा हूँ, इसे रिलीज करना है मुझे, और मुझे बिल्कुल रिलैक्स कर दो, मुझे पीस दे दो, और मैं आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा अचीव कर सकूँ, या लाइफ के लिए मुझे रास्ता दिखाओ, कुछ मुझे गाइडेंस दो। ये आपको वहाँ जाके डिवाइन से प्रे करनी है। तो ये डिवाइन आपको उस टाइम पे आपको हीलिंग प्रोवाइड जरूर करेंगे। वहाँ पे आप बैठ के थोड़ा सा टाइम बैठिए, आधा घंटा, 15-20 मिनट, जितना टाइम दे सकते हो आप बैठिए वहाँ पे, और अपने आप को हील कीजिए। जब आपको लगा कि अच्छा फील हो रहा है तो आप उठ के अपने घर आ सकते हो। पर यहाँ पे थोड़ी देर बैठोगे ना, आप लगातार कुछ दिन जाओ, आपको अच्छा लगेगा, और आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा। फिर आपको आइडियाज भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है। अब हम एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस या मैसेज। इट्स अप टू यू। ओके। ठीक है। और यू आर रेडी। अपॉर्चुनिटीज इन द नियर फ्यूचर। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सब कुछ आपके हाथ में है। आपको साइन दिए जा रहे होंगे ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। कुछ बार बार आपको दिखाया जा रहा होगा, कोई रिपीटेशन में दिखा रहे होंगे, कोई वीडियो, कोई गाइडेंस, कोई एंजल नंबर, कोई
एक चीज को बार बार अगर आपको दिखा रहे हैं तो उसे डिकोड करो। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। कई बार किसी की वीडियो बार बार पॉपअप हो जाती है, किसी की बात आपको बार बार एक एक जैसे मैंने कहा वैसी शायद कोई और बात कर दे, फिर वैसी कोई बात और अगले दिन फिर आप सुन लो। तो लगातार आप एक ही बात को अगर बार बार सुन रहे हो तो वो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। तो आपको साइन दिए जा रहे हैं, मतलब तो आपकी जो भी सिचुएशन है वो पीसफुली हो जाती है, सॉल्व हो जाएगी। सब कुछ आपके हाथ में। आप पॉजिटिव होके अपनी जो सिचुएशन है उसको डील कीजिए। वहाँ पे उसको हैंडल आपने बहुत पॉजिटिव तरीके से करना है, क्योंकि आपके ऊपर सब कुछ आपके ऊपर है, ठीक है। परफेक्ट टाइम है आपका, तो आप परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हो ना, ये परफेक्ट टाइम आपका आ चुका है। ये कुछ हफ्तों की और कुछ महीनों की बात है। इसमें आपकी लाइफ में जो जो भी अपॉर्चुनिटीज आप मांग रहे हो ईश्वर से, ये मनी से रिलेटेड हो, ग्रोथ से रिलेटेड हो, या करियर में किसी भी तरह से भी आप अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हो, वो उसका परफेक्ट टाइम आ चुका है। और किसी के लिए तो अभी स्टार्ट हो चुका है और किसी के लिए कुछ महीनों की बात है। ये आपकी लाइफ में सब कुछ आपकी लाइफ में जो आपने डिवाइन से प्रे की है वो चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। ये सब कुछ आपने खुद क्रिएट किया है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। चलिए, अपनी जो क्रिएटिविटी है उस पर फोकस कीजिए। ये क्रिएटिविटी आपको वेस्ट करने के लिए नहीं दी गई है। इस क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए और इससे यूज़ कीजिए। इस क्रिएटिविटी के साथ लोगों की हेल्प भी हो सकती है और अपनी इस क्रिएटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ सबके लिए एक सी नहीं होती। अगर आप में वो काबिलियत, वही क्रिएटिविटी आपको दी है, और अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे और उसे वेस्ट अपने अंदर दबा के रखोगे तो उसको ये डिवाइन कह रहे हैं कि वो आप वेस्ट करो, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। उस ब्लेसिंग को यूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आने वाली है। इसके लिए आपको मतलब डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आ चुकी है, ठीक है। और आपने जो भी प्रे की है वो आपकी प्रे ईश्वर ने सुन ली है। अब उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और आपको रिजल्ट भी मिलने वाला है, ठीक है। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।